दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं स्टॉक स्मिथ। क्या आप स्टॉक मार्केट के खजाने में डुबकी लगाना चाहेंगे? तो देरी किस बात की है, चलिए। रोज हम आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए एनालिसिस और कॉल्स देते हैं और यहाँ पर हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स की मदद से। स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स के बारे में हमने आपको डिटेल में समझाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देखिए और जानिए कि ये SPI क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए समझते हैं हमारे इस वीडियो के फॉर्मेट को। हम 3 से 4 मजबूत और शानदार स्टॉक पहले दिखाएंगे और उसके साथ में बगल में होगा SPI वैल्यू। उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स, ऑप्शन चेन एनालिसिस। ये सारा करके हम आपको बाय या सेल कॉल्स देंगे टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। दोस्तों, चाहे आप जो भी स्ट्रेटेजीज यूज करते हो, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। और स्टॉक स्मिथ ने भी इंट्राडे के लिए सुनहरे नियम बनाए हैं। इसके लिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, स्टॉक स्मिथ इंट्राडे गोल्डन रूल्स। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और जानिए टॉप 3 स्ट्रेटेजीज। एक है लॉ ऑफ एवरेजिंग, ये यूनिवर्सल लॉ है, और हमारे खुद के स्टॉक स्मिथ के बनाए हुए जेट सेट गो और स्टॉक स्मिथ रॉक्स को देखिए और जानिए किस तरह से आप इन स्ट्रेटेजीज को लगा सकते हैं और बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते किन स्टॉक्स ने स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स में अपनी छाप बनाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स और आइडिया। देखिए SBI का जो रैंकिंग है SPI इंडेक्स में सबसे हाईएस्ट है, 33। दूसरे नंबर पर आता है बजाज फाइनेंस, तीसरे पे है टाटा मोटर 14 पॉइंट से, और आइडिया वोडाफोन। एक एक करके हम बात करेंगे इन सारे स्टॉक्स के बारे में कि इनमें क्या खास है, इस हफ्ते क्या चल रहा है और कल किस तरह से बड़ा मुनाफा इन स्टॉक्स में हम पा सकते हैं। पहला हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का जो एनालिसिस है, वीकली चार्ट में एक बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट बना है 3 इनसाइड अप। ये काफ़ी बुलिश और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस देता है ग्रोथ के बारे में। दोस्तों, डेली जो RSI है वो है 60 के ऊपर। इस बुल ने काफ़ी सारे रेजिस्टेंस को पिछले ट्रेडिंग के सेशन में ब्रेक किया था और इसीलिए भी ये डेफिनेटली बुलिश है। ऑप्शन चेन एनालिसिस में ये 6 में से 5 जगह पर बुलिश है, इसीलिए हम बाय कॉल दे रहे हैं। खरीदी होगी 179.5 से लेके 191 पे, लेकिन हमें देखना होगा कि ये मार्केट प्राइस का जो बैरियर है 188.5 से 190 को क्रॉस करता है कि नहीं। अगर ये इस बैरियर को क्रॉस कर देता है तो हमारा टारगेट ये जो है, इसके पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा। स्टॉप लॉस 188 पे लगाइएगा। इस स्टॉप लॉस के साथ जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है वो 2 होगा पहले टारगेट के साथ और 3 हो जाएगा दूसरे टारगेट के साथ। इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं स्टॉक स्मिथ जेट सेट गो स्ट्रेटेजी। तो चलिए देखते हैं अगला स्टॉक बजाज फाइनेंस पे क्या दिख रहा है। 4 जून को हमने देखा कि अबेंडेंट बेबी बेयरिश और इवनिंग डोजी स्टार दिखा गया है। ये बेयरिश इंडिकेशन होते हैं, लेकिन जो RSI है वो 60 हो गया है और सारे मूविंग एवरेजेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं ऊंचाई की ओर। और एक चीज़ देखी गई है कि जो 50 मूविंग एवरेज है वो अब घूम रहा है 200 मूविंग एवरेज की तरफ। इसे कहते हैं गोल्डन क्रॉस की शुरुआत। ऑप्शन चेन एनालिसिस में लेकिन ये बेयरिश दिखा रहा है। अगर आप पिछले क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो ये न्यूट्रल से बुलिश है। तो बजाज फाइनेंस जो है वो दोनों तरफ जा सकता है, क्योंकि इसमें बेयरिश, न्यूट्रल और बुलिश तीनों ही दिख रहे हैं। क्योंकि SPI के लिस्टिंग में ये काफ़ी हाई रैंकिंग में आया है, हमें इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोनों दिशा में देखते हैं क्या हो सकता है। अगर स्टॉक 2415 से 2420 के ऊपर जाता है, अगर इस बैरियर को तोड़ता है, तो हम एंट्री लेंगे 2420 से 2430 के बीच में। हमारा जो टारगेट होगा वो 2475 होगा। हो सकता है कि ये एक बार वहाँ पे जाकर 2475 में जाकर रिवर्स आ जाए। स्टॉप लॉस 2400 पे रहेगा। इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो 2 का बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेल कॉल के बारे में। अगर मार्केट प्राइस 2345 के नीचे चला जाता है, अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है, तो हम बाई करेंगे 2345 से 2355 में और हमारा टारगेट होगा 2315, 2275 और 2215।
जी हाँ, यहाँ पर बेयरिश जो आउटलुक है ज़्यादा दिखा गया है स्टॉक में। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 23.65। अगर हम ये स्टॉप लॉस और टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 लेते हैं तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है 2, 5 और 9 हो जाएगा। अगर हमारा टारगेट 2215 पे हिट हुआ तो हमको बहुत ही भारी मात्रा में प्रॉफिट होगी। दोस्तों, इसके लिए खास ध्यान रखिए कि अच्छी स्ट्रेटेजी लगाना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक्समिथ रॉक्स और स्टॉक्समिथ के जेट सेट गो कॉम्बिनेशन में हमें लगता है काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला स्टॉक, मेरे सारे दोस्तों का फेवरेट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में स्पिनिंग टॉप दिखा गया है और स्पिनिंग टॉप होने के बाद इमीडिएटली एक बुल कंफर्मेशन आया है और इसीलिए ये स्टॉक बुलिश है। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें जैसे RSI 80 पे, ये काफ़ी ऊंचा है। यहाँ पर ओवरबॉट की साइंस मिलते हैं और बहुत सारे ऑसिलेटर्स अगर हम देखें तो वो न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं और मूविंग एवरेजेस मीडियम टू बुलिश दिख रहे हैं और इसीलिए टेक्निकल इंडिकेटर्स का कॉन्ग्लोमरेट बताता है कि ये न्यूट्रल है। ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से अगर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम देखें, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखें तो ये बुलिश है। लेकिन जो गैप है अभी अगले रेजिस्टेंस के पास, ये काफ़ी कम है, सिर्फ 1.28% का गैप है। लेकिन ओवरऑल जो है ये स्टॉक दिख रहा है बुलिश कल के लिए। तो हम बाय एंट्री लेंगे 110.75 से लेके 111.25 और टारगेट रहेगा 112.15, 115, 117.85। स्टॉप लॉस रहेगा 110.35 पे। अगर हम ये स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं जेट सेट गो तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.75, 6 और 10.5 तक भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि कल ये स्टॉक बुल हो और हमें अच्छा खासा मुनाफा दे। चलिए आखिरी स्टॉक को देखते हैं, आइडिया। आइडिया का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो कैंडलस्टिक बना था, इसकी जो रियल बॉडी है कैंडल की काफ़ी लंबी हो गई है, जिसकी वजह से ये स्टॉक थोड़ा न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। इसका जो वीकली RSI है वो 70 है और इसका डेली RSI एकदम 90 के पास है। इस बुल ने काफ़ी सारे रेजिस्टेंस को तोड़ा था, इसीलिए ये बुलिश है। ऑप्शन चेन एनालिसिस में ये स्टॉक न्यूट्रल है, तो खास ध्यान रखिएगा दोस्तों कल, क्योंकि ये स्टॉक घूम भी सकता है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल बाई कॉल दिख रहा है तो हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, काफ़ी क्लोज स्टॉप लॉस लगाना होगा ताकि हम लॉस ज़्यादा ना करें। 9.85 पे जो है स्टॉप लॉस लगी जाएगी। 10 से 10.5 के बीच में हम बाइंग करेंगे और हमारा जो टारगेट रहेगा 12.5 और 13.5 का रहेगा। इस स्ट्रेटेजी स्टॉक्समिथ रॉक्स को लगाने से यहाँ पे जो रिवॉर्ड टू रिटर्न रेशियो है वो 5.6 से अप टू 8 हो सकता है। तो चलिए डुबकी लगाते हैं स्टॉक मार्केट के खजाने में। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसे ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी सवाल है आपके, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हमें उसके जवाब देने में बहुत खुशी होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे कल हम लोग। धन्यवाद।